नौजवान साथियों, कहा जाता है बैन द ईवीएम सेव द डेमोक्रेसी। तो चलिए यहाँ से संघर्ष की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सन 2000 से हमारा संघर्ष सेंट्रल में शुरू हुआ। उस टाइम में वाजपेयी जी की सरकार थी और अच्छा खासा चल रहा था, तो वो देशभक्ति में लीन थे। उधर परमाणु परीक्षण करने की होड़ थी, लेकिन करप्शन पर ध्यान नहीं था। स्विस बैंक में हमारे भारत के नेताओं के कितने पैसे अभी भी पड़े हुए हैं, यह चर्चा हमारा सबसे पहले सेंटर में था। 2001 में, 2002 में, 3 में, 4 में, फिर 4 में आके मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि पढ़े लिखे थे, फिर मैंने ध्यान आकर्षित किया। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। तो बाकी का मनमोहन सिंह जी से जो वार्तालाप होती थी, मैं राइटिंग में देता था। प्रत्येक दिन मेरा काम ही था लिखना, क्योंकि मैं एक लिसनर था। मेरा लेसन खाली कैसे जाता। और जब बिहार से कॉपी यहाँ लाई गई थी, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि अपने आप को सत्यापन करें कि आपकी कितनी क्षमता है। ये मैंने दिखाने का प्रयास किया। तो माननीय मनमोहन सिंह जी को मैं एक ही बात कहा कि मनमोहन सिंह जी गरीबी से जूझ रहे हैं। मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ। लाखों करोड़ों गरीब हैं हमारे भारत में। गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने की चेष्टा करें, इसके गतिविधि पर ध्यान दें और स्कीम तैयार करें। तो मनमोहन सिंह जी बोले कि यू आर माय पार्टनर, ताकि मैं उनको लेसन के माध्यम से जो मेरे दिमाग में चल रहा था उनको दे सकूं, और दिया भी। तो मैंने मनमोहन सिंह जी को ये कहे कि माननीय मनमोहन सिंह जी, सबसे पहले अर्थव्यवस्था से लेकर के आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु जो प्रयास करना है, आप एजुकेटेड हैं, अर्थशास्त्री हैं। मैं तो सिर्फ अर्थशास्त्र का किताब पढ़ा हूँ, आप स्वयं एक मास्टर हैं, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। धीरे धीरे प्रक्रिया बदलती रही। मैंने स्विस बैंक का पैसा वापस लाने को कहा। तो जैसे ओबामा साहब अपने देश का पैसा स्विस बैंक से डॉलर निकाला, तो माननीय मनमोहन सिंह जी भी मिलने गए और मिलके आए। लेकिन ओबामा साहब पूछे मनमोहन सिंह जी से कि बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मनमोहन सिंह जी बोले, मुझे उनका लिस्ट चाहिए, केवल लिस्ट देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है। लिस्ट देखने के बाद पता पड़ा कि जिस सरकार में मैं हूँ, क्योंकि मनोनीत प्रधानमंत्री थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता के स्विस बैंक में पैसा था। वो हिल गए, वो कुछ नहीं बोले, वापस चले आए। तो मैंने लेसन के माध्यम से माननीय मनमोहन सिंह जी से वार्तालाप किया और पूछा भी कि माननीय मनमोहन सिंह जी, माननीय मनमोहन सिंह जी, आप ये बताएं कि ये अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। तो माननीय मनमोहन सिंह जी सोना गिरवी रख करके पटरी पर लाए, लेकिन स्विस बैंक का पैसा वापस नहीं ला सके, क्योंकि 10 नक्कटे के बीच में एक नाक वाले व्यक्ति थे। दम घुटता था। पढ़े लिखे व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति थे, विद्वान भी थे, नहीं ला सके। तो मैंने एक स्कीम निकाला कि माननीय मनमोहन सिंह जी,
हम अंबेडकर का बच्चा हैं, अंबेडकर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो करेंसी को चेंज करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। फिर मैंने आरबीआई को आड़े हाथ लिया और सीक्रेट मिशन के तहत काम किया, क्योंकि अगर लीक हो जाती तो ऑल पार्टी के नेता को खबर मिल जाती, फिर ये बेकार हो जाता। तो आरबीआई को मैंने पत्र में लिखा कि मैं लेसन लिख रहा हूँ, उसमें अगर ये लिख दूँ कि पैसा चेंज कीजिए तो सबों को मालूम हो जाएगा, ऑल ओवर द स्टेट को। इसलिए आप ऐसा करें कि आरबीआई को मैंने पत्र लिख के जगाया कि जो भी पत्र मेरा होगा वो आप हैंडल करेंगे। पैसा छापने की बात आएगी तो उसमें एक लाइन लिखेंगे, आरबीआई को संकेत करें आप पैसा छाप दीजिएगा। ऐसा ही हुआ, तीर सही निशाने पे लगी, काम भी हुआ, करेंसी चेंज भी हो गया। अब करेंसी चेंज होने के बाद मैं सांसद पर सब कुछ छोड़ दिया कि चलो अब तो इतना तक कर दिया हूँ, आगे ये करेंगे। मैं गाइडलाइन क्यों दूँ? सांसद आपके पास, सुप्रीम कोर्ट आपके पास, हर चीज़ आपके पास, मैं तो केवल सहयोगी था। ये दो व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट और सांसद, जो हर चीज़ करने की क्षमता है और कितने को किए हैं और कर भी सकते हैं। तो इनमें से जो है सुप्रीम कोर्ट के मेरे लिस्ट के अनुसार 2,58,258 करोड़ पहले था, और अब जो है 20 जून के बाद दिखाया गया है 37,600 करोड़। तो वहाँ से यहाँ आप लोग मिला लीजिए कि स्थिति क्या रही होगी। तो मैंने मनमोहन सिंह जी से यही बताए कि मनमोहन सिंह जी ये चीज़ आपको नहीं दे सकते, नेक्स्ट में आने वाले पीएम को मैं दूंगा। ये मैंने वेरी मिस्टेक किया कि वो पढ़े लिखे को दे देते तो आज ये स्थिति से झेलना नहीं होता। एक चोर को प्रधानमंत्री से रोका जा सकता था। खैर, तो ईवीएम को लेकर के अभी जो पर्दाफाश हो रहा है, ये 8 साल पहले होना चाहिए था। चुप क्यों था? क्योंकि उसमें से स्वीट बैंक में बहुत सारे दिग्गज नेता का पैसा अब भी पड़े हुए हैं। इनको अगर सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें तो गरीबों का कल्याण किया जा सकता है। अब भी मैंने इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो भी आगे आए थे उसमें लिस्ट में 207 आदमी के नाम में से कुछ ऐसे न्यायमूर्ति के भी नाम हैं 3, मैं अभी ले नहीं सकता हूं डाटा आने के बाद। तो इस तरह का खेल चला। मैं फिर बाद में आ रहा हूं नेक्स्ट में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।